Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about solution of exercise, chapter number 6, changes around us. Subject science, standard 6. So let's start with question number 1. Question number 1 is to walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can these changes be reversed? हम जब पानी वाले एरिया के अंदर से पास होते हैं तब हम क्या करते हैं कि ड्रेस जो है ना उसको फोल्ड करके शॉर्ट कर देते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं ताकि वो भीगे नहीं। तो ये जो चेंज है क्या वो रिवर्सिबल है? आंसर इज यस। बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस वी कैन रिवर्स दिस चेंज। यस, हम अगर ड्रेस को वापस अनफोल्ड करेंगे तो ये चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल है। जैसे ही अनफोल्ड करेंगे तो वो वापस जो लेंथ थी वो ओरिजिनल हो जाएगी। सो दिस वन इज रिवर्सिबल चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 इज यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? आप ना खेल रहे थे और आपका जो फेवरेट टॉय है ना वो बाय मिस्टेक आपके हाथ से गिर गया और टूट गया। आप नहीं चाहते थे कि ये टूट जाए बट अनफॉर्चुनेटली ये टूटा है। तो क्या ये चेंज जो है वो रिवर्स है? क्या उसको हम वापस जैसा था वैसा बना सकते हैं? आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। हम उसको वापस जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। बिकॉज अगर आप उसको ग्लू से या किसी चीज़ से जोड़ते भी हो तो जैसा एग्जैक्टली था वो वैसा वापस नहीं हो सकता। Question number 3 is some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank whether the changes can be reversed or not. हमें एक नीचे टेबल दिया गया है, इसके अंदर सीरियल नंबर्स है, चेंज है कि कौन सा चेंज हुआ एंड वी नीड टू आंसर वेदर इट कैन बी रिवर्स्ड इट और नॉट। फर्स्ट वन इज द सोइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। वुड को हम काटते हैं सो से, क्या वो रिवर्सिबल है? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज हम उसको वापस नहीं जोड़ सकते। नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आइस कैंडी को मेल्ट करना, इज इट रिवर्सिबल? यस इट इज़, बिकॉज जैसे वो मेल्ट हो जाएगी वो पिघल जाती है, वापस उसको आप डीप फ्रीज के अंदर रखोगे, फ्रीज़र के अंदर रखोगे तो वो वापस कैंडी बन जाएगी, वापस वो फिजिकल फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। पानी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करना है, इज इट रिवर्सिबल? कैन वी गेट दैट शुगर बैक? यस वी कैन, सो इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज कुकिंग ऑफ फूड। एक बार खाना पकता है, क्या उसको वापस हम उसमें से सारे इंग्रेडिएंट्स पा सकते हैं? आंसर इज नो, हम नहीं पा सकते, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। एंड फिफ्थ वन इज राइपनिंग ऑफ अ मैंगो। कच्चे आम को ना आपने पकाया है, क्या वो रिवर्सिबल है? क्या पका हुआ आम जो है उसको वापस हम कच्चा बना सकते हैं? नो वी कैन नॉट, सो इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। एंड लास्ट वन इज सॉरिंग ऑफ मिल्क। सॉरिंग ऑफ मिल्क इट मीन्स मिल्क में से ना कर्ड बनाना, उसको खट्टा करना। तो इज इट रिवर्सिबल? नो इट इज़ नॉट, बिकॉज हम उसमें से मिल्क वापस नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? आपने एक ड्राइंग शीट के ऊपर कुछ पिक्चर बनाया है, अब वो रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल? दैट यू नीड टू आंसर। आंसर इज बाय इरेजिंग द ड्राइंग वी कैन undo the change. For example, if we draw with the help of pencil, we can erase this drawing by using an eraser. Then it is a reversible change. If we draw using a pen, we cannot erase the drawing. Then this change cannot be reversed. हम जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं पेंसिल की हेल्प से तो क्या होगा, हम इरेजर से उसको इजीली इरेज कर सकते हैं, वापस वो शीट को क्लीन कर सकते हैं। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि जो चेंज है वो रिवर्सिबल है। बट अगर हमने कुछ पेन से या तो कुछ स्केच पेन से कुछ ड्रॉ किया है, देन वी कैन नॉट इरेज दैट ड्राइंग। हम उसको इरेज नहीं कर सकते,
हम उसको वापस शीट प्लेन नहीं बना सकते. दैट्स वाई वी कैन से दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. नेक्स्ट वन इज गिव examples to explain the difference between changes that can or cannot be reversed. अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं कि जिसमें जो रिवर्सिबल प्रोसेस के हैं एंड कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देने हैं जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के हैं. आंसर इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज यानी उस एक बार वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद वापस हम उसको गेन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज melting of ice into water. By freezing the water, we can obtain ice again. अगर आइस को आप प्लेट में रख दोगे ना बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. बट उसी वाटर को अगर वापस आप फ्रीज के अंदर रखोगे, उसको वापस फ्रीजिंग करोगे, देन वो वापस आइस बनता है. सो वी कैन से इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फोल्डिंग अ पेपर. अगर आप पेपर को फोल्ड करते हो, ठीक है, आपने फोल्ड कर लिया, वापस उसको ओपन कर दो, देन अगेन वो पेपर जो है वो प्लेन हो जाएगा. वो वापस अनफोल्ड करोगे तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी. नेक्स्ट वन इज एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस. फर्स्ट वन इज बर्स्टिंग अ बलून. आपने अगर बलून फोड़ दिया, देन वी कैन नॉट जॉइन इट बैक एंड वापस हम उसको ब्लो नहीं कर सकते. सो वी कैन से वो एक इरिवर्सिबल चेंज है. नेक्स्ट वन इज बर्ड टू फ्लावर. अगर एक कली है उसमें से फ्लावर बनता है तो वो फ्लावर में से, वो फूल में से वापस हम कली नहीं बना सकते. दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a thick coating of a paste of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying. To keep the fractured bone immobilized, can the change in the POP be reversed? जब भी हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता है बोन में, तो क्या करते हैं डॉक्टर कि बैंडेज अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर ना एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना कोटिंग लगा देते हैं. और जैसे ही सूखता है तो वो पूरा ड्राई बन जाता है, ताकि जो बोन है ना वो इमोबिलाइज्ड हो, ताकि वो उसको हिलाएंगे नहीं बोन को तो वो वापस जो है वो बीच में क्रैक है वो हील हो सकती है. दैट्स वाई ये पीओपी का आउटर साइड लेयर होता है. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पीओपी का जो लेयर लगाया जाता है ना वो क्या रिवर्स हो सकता है? वापस हम उसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस पा सकते हैं क्या? Answer is when water is added to POP, it undergoes a chemical changes. Its composition change and is converted into another substance. Since it is a chemical change, it cannot be reversed. जब हम पानी और पीओपी दोनों को मिक्स करते हैं ना तो उसमें केमिकल चेंज होता है और ये कंपोजिशन जो है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और एक नया ही सब्सटेंस बनता है. सो ये केमिकल चेंज है. एंड वी नो कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना वो जनरली रिवर्सिबल नहीं होते हैं. वी कैन नॉट गेट द पीओपी बैक. हम उस पीओपी को वापस नहीं पा सकते. सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bag of cement laying in the open gets wet due to rain during the night. The next day, the sun shines brightly. Do you think the changes which we have occurred in the cement could be reversed? अब आपके घर में मान लो कि एक सीमेंट की बैग है जो रात को ओपन रह गई थी बाय मिस्टेक एंड रात को बहुत सारी बारिश हुई तो ऑब्वियसली पानी और सीमेंट दोनों मिक्स होते हैं तो वो एक हार्ड सब्सटेंस बनता है. दूसरे दिन क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा सनशाइन थी तो सनशाइन की हेल्प से भी हमें ये पता है कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, वाटर जो है ना वो ऊपर चला जाता है. तो सनशाइन में आप रखोगे उस सीमेंट को तो क्या वो रिवर्स हो सकता है चेंज? सीमेंट को हम पाउडर के फॉर्म में वापस पा सकते हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन. आंसर इज ड्यू टू वाटर cement hardens and its composition changes. Chemical changes in general are irreversible changes since it is a chemical change which cannot be reversed.
अब जैसे ही सीमेंट के अंदर पानी गिरा बारिश की वजह से, तो उसका पूरा कंपोजिशन चेंज हुआ और ये केमिकल चेंज है। एंड वी नो कि केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मीन्स हम उसको वापस रिवर्स नहीं ला सकते। दैट्स वाई ये केमिकल चेंज है, तो हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, हमें सीमेंट जो है वो वापस नहीं मिलेगी। We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.